बच्चों आगे देखेंगे। एकदा मकरस्य भार्या मकरम अपृच्छत। एकदा मीन्स एक बार, मकरस्य यानी मगरमच्छ की भार्या यानी पत्नी ने मकरम यानी मगरमच्छ से अपृच्छत यानी पूछा। एक बार मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से पूछा, नाथ हे स्वामी, भवान एव विविधानि अमृततुल्यानि फलानि कुतः प्राप्नोति, कि आप अनेक प्रकार के अमृत के समान, विविधानि यानी अनेक प्रकार के, यानी इस एवं यानी इस प्रकार के, आप इस प्रकार अनेक प्रकार के अमृत के समान फलों को कहाँ से प्राप्त करते हो। आप इस प्रकार अनेक प्रकार के अमृत के समान फलों को कहाँ से प्राप्त करते हो। स अवदत, स मीन्स वो मगरमच्छ बोला। स यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है? मगरमच्छ के लिए प्रयोग हुआ है ना। तो वह मगरमच्छ बोला, अवदत यानी बोला, स यानी वह मगरमच्छ बोला, भद्रे हे कल्याणकारी, भद्रे मीन्स हे कल्याणकारी, रक्तमुखः नाम वानरः मम परम मित्रम अस्ति। लाल मुँह नाम का बंदर मेरा परम मित्र है, यानी रक्तमुख नाम का बंदर मेरा परम मित्र है। स पीर्ति पूर्वक मह्यम इमानी फलानी यच्छति, वह पीर्ति पूर्वक यानी प्रेम पूर्वक, मह्यम यानी मुझे, इमानी यानी इन, फलानी यानी फलों को, यच्छति यानी देता है, वह प्रेम पूर्वक मुझे इन फलों को देता है। यहाँ पर एक मह्यम शब्द आया बेटा, मह्यम शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा, और फलानी शब्द जो है ये नपुंसकलिंग शब्द है और बहुवचन है फलम शब्द का। ठीक है, आगे देखेंगे। एतत् श्रुत्वा सा अवदत, यह सुनकर के वह बोला। श्रुत्वा, श्रुत्वा शब्द में यहाँ त्वा प्रत्यय है, श्रु धातु है और त्वा प्रत्यय से श्रुत्वा शब्द बना है। श्रु प्लस त्वा प्रत्यय से, सु धन त्वा प्रत्यय से श्रुत्वा शब्द बना है। तो यह सुनकर के, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर के, सा अवदत वह बोला, यह सदा ईदृशानि अमृततुल्यानि फलानि खादति तस्य हृदयम् अमृतमय भविष्यति, यानी यह सुनकर वह बोली, सा स्त्रीलिंग है यहाँ पर। सा कौन? मगरमच्छ की पत्नी बोली। क्या बोली मगरमच्छ की पत्नी? कि यह सदा ईदृशानि अमृततुल्यानि फलानि खादति, यानी जो, यह यानी जो, सदा यानी हमेशा, ईदृश यानी इस प्रकार के अमृत के समान फलों को खाता है। अमृततुल्य यानी अमृत के समान, फलानि यानी फलों को, खादति खाता है। तस्य हृदयम् अमृतमय भविष्यति, उसका हृदय, तस्य यानी उसका, हृदय यानी हृदय, अमृतमयम यानी अमृत के तरह ही होगा, अमृत के समान ही होगा। ये कौन बोली? उसकी पत्नी बोली। उसकी पत्नी क्या बोलती है? अरे जो इस प्रकार के अमृत के समान फलों को खाता है उसका हृदय तो अमृत की तरह ही होगा। आगे देखिए। यदि त्वमयि प्रीति अस्ति, अब उसकी पत्नी जिद्दी पे आ जाती, बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगर यदि यानी यदि तो यानी तुम्हें, तुम्हारे मेरे प्रति प्रेम है, मयि प्रीति यानी मुझसे प्रेम है, यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है, यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है, त्रही तो उसका हृदय लाओ। तस्य हृदयम आनय, तस्य यानी उसका, हृदय में यानी हृदय, आने यानी लाओ। अरे तुम्हें मुझसे प्रेम है, यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो उसका हृदय लाओ। मकरावदत, मगरमच्छ बोला, तथा कर्णम अनुचितम, वैसा करना अनुचित है। अरे वो मेरा मित्र है और मैं उसके साथ ऐसा करूँगा तो ये बहुत गलत होगा। ऐसा किसने कहा? मगरमच्छ ने कहा। मकरम अवदत, मगरमच्छ बोला, तथा कर्णम अनुचितम, ऐसा करना, वैसा करना अनुचित है। तथा कर्णम यानी वैसा करना, अनुचितम यथा तथा, दो चीज होती है, यथा यानी जैसा और तथा यानी वैसा, वैसा करना अनुचित है। ये कौन बोला? मगरमच्छ बोला। तथापि सा स्वगृहम न अत्यजत, वैसे भी वह स्वगृहम यानी अपना घर, न यानी नहीं, अत्यजत यानी छोड़ता है, यानी वैसे भी वह, तथा प्लस अपि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तथा प्लस अपि, तथापि यानी वैसे भी, सा यानी वह, स्वगृहम यानी अपना घर, न अत्यजत यानी नहीं छोड़ता है, वैसे भी वह अपना घर नहीं छोड़ता है। अवदच्च, और बोला, यदि तुम तस्य बांद्र से हृदय न दास्यसि, यानी अवदच्च और बोली, कौन बोली? वो मगरमच्छ की जो पत्नी थी वो बोली कि यदि तुम
तस्य वानरस्य हृदयं न दास्यसि तर्हि अहं भोजनं त्यक्त्वा प्राण त्यागम करिष्यामि, कि यदि तुमने उस बंदर का हृदय नहीं दोगे, यदि तुम उस बंदर का हृदय नहीं दोगे तर्हि तो मैं भोजनम त्यक्त्वा यानी भोजन को त्याग करके, भोजनम त्यक्त्वा यानी भोजन को त्याग करके प्राण त्यागम करिष्यामि, प्राणों का त्याग करूंगी। यानी वह मगरमच्छ की पत्नी बोली, यदि तुम उस बंदर का हृदय नहीं दोगे, यानी उस बंदर का हृदय नहीं दोगे तो मैं भोजन को त्याग करके प्राण त्याग करूंगी। ऐसा किसने कहा? उसकी पत्नी ने कहा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। यहाँ पर त्यक्त्वा शब्द जो है, इस त्यक्त्वा शब्द में त्यज धातु और त्वा प्रत्यय है। त्यज धातु से त्वा प्रत्यय मिलने पर त्यक्त्वा शब्द बना है। और यहाँ पर अवदत्त जो शब्द है ये लंग लकार का प्रयोग हुआ है, लंग लकार का एक वचन है अवदत्त। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द हमने व्याकरण से संबंधित भी पढ़े हैं, तो इनको आप याद कर लेंगे अच्छे से, तो आ रहा होगा समझ में आपको। आगे देखेंगे बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि यानी जो बंदर था वो क्या करता था, अपनी पत्नी को लाकर के एक बार जामुन के फल देता है। तो जामुन के फलों को खाकर वो कहती है कि ये जो फल खाता होगा उसका हृदय तो बहुत मीठा होगा। तो उसकी पत्नी मगरमच्छ को कहती है कि तुम तो मुझे क्या ला करके दो, उस बंदर का हृदय ला करके दो। अब मगरमच्छ कहता है कि वो तो मेरा परम मित्र है। ऐसा कहने के बाद वो कहती है कि अगर तुम उसका मुझे हृदय ला के नहीं देते हो, मगरमच्छ की पत्नी क्या कहती है कि तुम उसका हृदय मुझे ला करके नहीं दोगे तो मैं क्या कर दूंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो प्राणों की बात, त्यागने की बात सुनकर के मगरमच्छ क्या करता है, देखिए मगरमच्छ क्या करता है, आगे देखेंगे यहाँ पर अगले पैसेज में। यहाँ पर आपको दे रखा है कि तस्या निश्चयम ज्ञात्वा मानकर मकरः वानरस्य समीपम अगच्छत, यानी उसके निश्चय को मान करके, उसके निश्चय को मान करके, ज्ञात्वा यानी मानकर, मगरमच्छ वानरस्य यानी बंदर के समीप यानी पास में, अगच्छ यानी गया, अगच्छ मीन्स क्या होता है, गया। तो उसको निश्चय मान करके मगरमच्छ कहाँ पर गया, बंदर के पास में गया। अवदच्च और बोला और कहा कि मित्र भव भातृजायाः त्वया सह मिलनम इच्छति, कि त्वया यानी तुम्हारी, भातृजाया होता है भाभी, तुम्हारी भाभी तुमसे, त्वया यानी तुमसे, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, तुमसे मिलना चाहती है। यानी हे मित्र तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। ये कौन कहता है, मगरमच्छ कहता है। किससे जाकर कहता है, बंदर से जाकर के कहता है कि हे मित्र तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। आगे देखो, अद्य त्वं मम गृहं चल, आज तुम मेरे घर चलो। मगरमच्छ कहता है उससे कि आज तुम मेरे घर चलो, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। आगे देखेंगे, त्वं मम पृष्ठे उपविशः, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, बैठो। उपविशः यानी बैठो, तुम मेरी पीठ पर बैठो। आगे देखो, अहम त्वाम नेष्यामि, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, नेष्यामि नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यहाँ पर नी धातु है नेष्यामि में, ठीक है। और कौन सा लकार है, लिट लकार है। अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुमको, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है त्वाम में, ठीक है। तो मैं तुमको ले जाऊंगा। आगे देखिए, वानरः मकरस्य पृष्ठे उपविशः, बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है, ठीक है ना। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। उपविशति यानी बैठ जाता है। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उप प्लस विशति, उपविशति, अर्थात मगरमच्छ बंदर की पीठ यानी बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। मकरस्य में कौन सी व्यक्ति है, यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, नदी मध्ये मकरः वानरं सर्वं सत्यम कथयति, नदी के बीच में मगरमच्छ ने वानर यानी बंदर को सर्वम सत्यम कथयति यानी सब कुछ सत्य कह दिया, कहता है। नदी के बीच में जाकर मगरमच्छ बंदर को सभी सत्य कह देता है, संपूर्ण सत्य कह देता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये कि वो उसके साथ चले जाता है बंदर, और वो सारा वृतांत उसको कह देता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरी पत्नी तुम्हारा क्या करना चाहती है, हृदय खाना चाहती है, ये बात उसे बता देता है। तो देखो फिर बंदर क्या कहता है, त्वरित बुद्धिवान रह बदती, तभी तो इस पाठ का नाम क्या पड़ा, त्वरित बुद्धिवान रह, यानी शीघ्र बुद्धि वाला बंदर कहता है, बदती यानी कहता है, शीघ्र बुद्धि वाला बंदर कहता है कि भो मित्र, हे मित्र, प्रथमम कथम न अकथयत, पहले क्यों नहीं कहा,
प्रथमम यानी पहले, कथम यानी क्यों, न यानी नहीं, अकथ यानी कहा, पहले क्यों नहीं कहा। मम हृदय पिंडम तु तस्मिन् वृक्षे एव रक्षितम अस्ति, मेरा हृदय पिंड तो, हृदय पिंड में नहीं था मेरा हृदय, मम यानी मेरा, हृदय हृदय पिंड में नहीं हृदय, तू यानी तो, तस्मिन यानी उस, वृक्ष यानी पेड़ पर, एव रक्षितम यानी सुरक्षित है, मेरा हृदय तो उस पेड़ पर सुरक्षित है। अतः त्वं माम पुनः वृक्षम प्रतिनय, इसलिए तुम मुझे फिर से पेड़ की ओर ले जाओ, यानी तुम मुझे फिर से कहाँ ले जाओ, उस फिर से पेड़ की ओर ले जाओ। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, मतलब कि वो बंदर शीघ्र बुद्धि वाला था, तो उसने मगरमच्छ से कहा कि मेरा हृदय तो कहाँ पर रखा हुआ है, उस पेड़ पर सुरक्षित रखा हुआ है, तुम मुझे शीघ्र ही वहां पर ले जाओ। आगे देखेंगे बच्चों फिर क्या होता है। यदा मकरः स्वपृष्ठे वानरं नीत्वा पुनः वृक्षं प्रति आयाति, जब मगर यानी होता है मगरमच्छ, मकर मीन्स मगरमच्छ, जब मगरमच्छ अपने पीठ पर बंदर को लेकर के फिर से पेड़ की ओर आता है, पुनः वृक्षम प्रति आयाति यानी फिर से, पुनः यानी फिर से, वृक्षम प्रति यानी वृक्ष की ओर, आयाति यानी आता है। तदा वानरम शीघ्रम एव कुर्दित्वा, तब बंदर शीघ्र ही कूद करके वृक्षम आरोहते यानी पेड़ पर, वृक्षम यानी पेड़ पर, आरोहते यानी चढ़ जाता है, कथयति च और कहता है। देखो वापस सुनेंगे कि जब मगरमच्छ अपने पीठ पर बंदर को लेकर, नित्वा यानी लेकर, फिर से पेड़ की ओर आता है, तब बंदर शीघ्र ही कूद करके पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है, क्या कहता है, देखो क्या कहता है कि रे मूर्ख मगर, हे मूर्ख मगरमच्छ, हे मूर्ख मगरमच्छ, त्वं भार्या दासासि, तुम तो पत्नी के दास हो, त्वं यानी तुम भार्या दासासि यानी तुम तो पत्नी के दास हो, तस्या कथनेन मम प्राण हर्तुम इच्छसि, उसके कहने से, कथनेन यानी कहने से, उसके कहने से, मम यानी मेरे, प्राणान यानी प्राणों को, हर्तुम यानी हरना चाहते हो, अरे उसके कहने से तुम मेरे प्राणों को क्या करना चाहते हो, हरना चाहते हो। हर्तुम शब्द ने यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है हर्तुम शब्द में, ठीक है बच्चों ध्यान रखेंगे। मित्रम असत्यम वस्सी, मित्र झूठ होता है, मित्र झूठे होते हैं, झूठ, आगे देखेंगे सभी बच्चे। मित्रम असत्यम वस्सी, मित्र को झूठ बोलते हो, मित्र में मित्र को, असत्य में झूठ, वत्स्य यानी बोलते हो, मित्र को झूठ बोलते हो। गच्छ स्वगृहम, जाओ अपने घर, गच्छ यानी जाओ, स्वगृहम यानी अपने घर, जाओ अपने घर। आवयो मित्रता समाप्तः, हम दोनों की मित्रता समाप्त हुई, जाओ अपने घर, हम दोनों की जो मित्रता है ना वो क्या हो गई, आज से समाप्त हो गई। अधुना त्वं जम्बूफलानाम अधिकारी अपि नासि, अब तुम जामुन के फलों के अधिकारी भी नहीं हो। अधुना यानी अब, त्वम यानी तुम, जम्बू फलानाम यानी जामुन के फलों के, अधिकारी यानी अधिकारी भी, न यानी नहीं, असि यानी हो, अब तुम जामुन के फलों के अधिकारी भी नहीं हो। विश्वघात का मकर है पश्चातापम करोति, विश्वघातक मगरमच्छ, विश्वघात का यानी होता है विश्वास को तोड़ने वाला, विश्वघात का यानी क्या होता है, विश्वास को तोड़ने वाला मगरमच्छ पश्चाताप करते हुए, यानी अपने आप पर पश्चाताप करता है, पश्चाताप करते हुए स्वगृहम च गच्छति, अपने घर चला जाता है। यानी कि विश्वासघात करने वाला मगरमच्छ, विश्वास को तोड़ने वाला मगरमच्छ पश्चाताप करते हुए अपने घर चला जाता है। आगे देखो क्या लिखा गया है, उक्तच कहा गया है, पंचतंत्र में कहा गया है, क्या कहा गया है देखिए, मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वघातक स नर नरकं याति यावत चंद्र दिवाकरो, यावत चंद्र दिवाकरो। तो बच्चों इसका अर्थ देखेंगे यहाँ पर अन्वय के साथ। यह यानी जो, मनुष्य, नर यानी मनुष्य, जो मनुष्य, मित्रद्रोही यानी मित्र का द्रोही यानी दुश्मन। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि जो मनुष्य मित्रद्रोही होता है, उपकार को न मानने वाले, कृतघ्न यानी उपकार को न मानने वाला होता है,
विश्वास को तोड़ने वाला होता है। यानी जो मनुष्य मित्रद्रोही, उपकार को न मानने वाला और विश्वास को तोड़ने वाला होता है, यावत चंद्र दिवाकरो स नर नरकम याति, अर्थात तब तक चंद्र और सूर्य की तरह हैं, जब तक सूर्य चंद्र और सूर्य हैं तब तक वह मनुष्य नरक में जाता है। तब तक वो क्या करता है, वह मनुष्य नरक में ही प्राप्त करता है। दो चीज होती है, नरक और स्वर्ग। तो नरक में उसको कई पीड़ाएं प्राप्त होती है, कई यातनाएं प्राप्त होती है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि जो मनुष्य मित्रद्रोही, उपकार को न मानने वाला, विश्वास को तोड़ने वाला होता है, तब तक चंद्र और सूर्य है, जब यानी जब तक चंद्र और सूर्य है तब तक वह मनुष्य नरक में जाता है। ओके बेटा, आ गया होगा समझ में आपको ये पाठ। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रश्नोत्तर नेक्स्ट क्लास में।